ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची आमद, गवर्नर सिंध, वजीर आला और काबीना अरकान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर एयरपोर्ट से मज़ार कायद पहुंचे, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। ईरानी वजीर खारजा समेत वफ्द भी साथ था। वजीर आला हाउस पहुंचने पर ईरानी सदर को इस्तकबालिया। तकरीब में वजीर आला और गवर्नर सिंध और काबीना अरकान मौजूद थे। ईरानी सदर को जामे कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। ईरानी सदर की वजीर आला और गवर्नर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों में सकाफती तबादला बढ़ाने पर आमादगी का इजहार। वजीर आला ने सिंध के अवाम की जानिब से खुशामदीद कहा। बोले, मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने फलस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए। हम ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के एजाज़ में इशाया, आज रात कराची में ही क़याम मुतवक्के। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। ईरानी सदर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इब्राहिम रईसी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने उम्मत को नई राहें दिखाई। उनकी शायरी पाकिस्तान और ईरान में पुल का किरदार अदा करती है। लाहौर आकर अजनबियत का एहसास नहीं होता। ख्वाहिश थी कि यहाँ एक जलसा होता जिससे खिताब करता। गजा से मुतालिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। मज़ार इकबाल के बाद ईरानी सदर GC यूनिवर्सिटी गए। इस्तकबाली से खिताब में कहा, ईरानी अवाम पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और हित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की गजा में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर भी मौजूद थे। ईरानी सदर के एजाज़ में गवर्नर हाउस पंजाब में ज़ोहराना। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मेज़बानी की। मेहमानों की देसी खानों से तवाज़ो की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईरानी सदर और खातून अव्वल का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। कहा, ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। पंजाब की वैल्यू एडेड लाइव स्टॉक मार्केट में ईरान की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। ईरान के अवाम की खुशहाली और अमन व सुकून के लिए दुआ गो हूँ। ईरानी सदर और खातून अव्वल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों का मुमकिन खतरा है। अमेरिका की धमकी। महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमेरिका 20 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातें, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। चीन के साथ CPEC के दूसरे फेज के लिए बातचीत जारी है। अब हम मदद नहीं मांग रहे, सरमायाकारी पर बात कर रहे हैं। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम इस सूदी निज़ाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो सूद के हवाले से बात की है, आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्तफ़ा भाई को। और नाम आपका मुस्तफ़ा है, लेकिन आपने आज काम भी माशाल्लाह मुस्तफ़ी किया है।
MKM और PTI ने सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में मौशी सूरत हाल पर बहस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आइन बने 51 साल हो गए लेकिन सूद खत्म नहीं हुआ। सूदी निज़ाम का खात्मा न होना अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। जरदारी साहब अपनी पावर इस्तेमाल करके सूदी निज़ाम की बात भी उठाएं, भुट्टो साहब के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने अपने नाम की मुनासबत से बेहतरीन नुक्ता उठाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में अपना किरदार अदा करे। हमारा स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री कायदे आज़म के बयान को सामने रखे। ऐवान सूदी निज़ाम से मुतालिक स्पेशल कमेटी तश्कील दे। ये बात समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ पे तकरीरें हुई हैं। एक डिसीजन हो चुका है, वो शरिया कोर्ट का डिसीजन है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम आ चुका है। और अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स मुझे ये बता दें कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज इट मूविंग इन दैट डायरेक्शन और नॉट। और ये मुझे खुद पता है कि पिछले साल कितनी ब्रांचेस जो हैं वो कन्वेंशनल ब्रांचेस से इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सूदी निज़ाम का मरहलावार खात्मा जारी है। इस्लामी शरीयत कोर्ट ने सूद के खात्मे से मुतालिक टाइम फ्रेम दिया। बहुत से बैंकों की ब्रांचेस इस्लामिक में तब्दील हो चुकी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बताया मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है। आने वाले वक्त में IMF प्रोग्राम से निकलना होगा। दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। IT में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। IT एक्सपोर्ट $2 अरब से बढ़ चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मईशत के लिए सबसे जरूरी आइन और कानून की पासदारी होती है। हुकूमत कर्ज लेकर मामला चला रही है, कर्ज देने के बजाय बैंक से लिया जा रहा है। There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. चंद बरसों में टैक्स टू GDP 9% से बढ़ाकर 14% ले जाएंगे। टैक्स से मुतालिक मुकदमात जल्द निपटाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माह के आखिर तक IMF से 1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है, कोई लापरवाही कबूल नहीं। महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। शायद कुछ सियासतदान हैं और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है। अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। बानी PTI के पास कोई पैगाम नहीं आया। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इतला देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी कस्टडी में हैं। रऊफ हसन ने कहा, बुशरा बीबी की जिंदगी से मुतालिक सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। रियासत इंसानी बुनियाद पर मामला देखने के बजाय सियासी बुनियादों पर फैसले कर रही है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश हुए। रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद, 2 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके, 15 पर जरह मुकम्मल कर ली गई है। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी।
बुशरा बीबी के सीने में जलन और दर्द की शिकायत। पिम्स अस्पताल की 3 लेडी डॉक्टरों ने बनीगाला में रात मुआयना किया। जराये का कहना है डॉक्टरों ने बुशरा बीबी को सेहतमंद करार देते हुए खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल। अडयाला जेल के डॉक्टरों ने पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मुआयने का मशवरा दिया था। मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। इसमें बदकिस्मती में सलाहियत में बड़ी कमी नजर आती है। पहले भी 16 महीने में एक नाकाम हुकूमत थी और तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत में सलाहियत की कमी है। 16 माह भी हुकूमत नाकाम रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात बढ़ने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी इशू नहीं, वुज़रा बयानात से गुरेज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सरबराही की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस भी इजलास में शरीक। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। K4 प्रोजेक्ट में ताखीर का जिम्मेदार विफाक है। मेयर मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े, बोले मंसूबे की मंजूरी में ताखीर की जाती है। लगता है विफाक चाहता है कराची को पानी की तरसील का काम खटाई में पड़ा रहे ताकि वो पॉइंट स्कोरिंग कर सके कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। लाहौर के लोगों के काम हो जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से कराची के मामलात पर वो तेज़ी नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ लाहौर नहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। दूसरी जानिब वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि K4 का मंसूबा मुकम्मल हो भी गया तो कराची को पानी 3 साल बाद ही मिल पाएगा। मौजूदा लाइनों में मजीद पानी लेने की गुंजाइश ही नहीं। ताहाल नई लाइनें बिछाने का टेंडर भी नहीं हुआ। लापता अफराद कमीशन ने 8000 केसेस हल कर लिए। 23% हल तलब हैं। हुकूमत की संजीदगी कम नहीं हुई। मिसिंग पर्सन के मामले पर फिर काम शुरू कर रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं गवादर में हमला करने वालों में एक मिसिंग पर्सन में शामिल था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ईमान मजारी ने जिस शख्स को मिसिंग पर्सन कहा वो लांढी जेल में सजा काट रहा था। बलूचिस्तान के इलाके के नाई मंदन में फारसी तेंदुआ देखा गया। तकनीकी मुशीर WWF मौज़म खान का कहना है कि फारसी तेंदुआ कई दहाइयों बाद बलूचिस्तान में देखा गया है। ये बलूचिस्तान के तकरीबन बड़े हिस्से बिलखुसूस साहिली इलाकों में होता था। शिकार और खुराक की कमी की वजह से इसकी आबादी कम हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की गवर्नर हाउस में मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के फलाही इक़दामात खुसूसन IT कोर्सेज और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया और गवर्नर सिंध के इस इक़दाम को सराहा। सलमान इकबाल ने कहा IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सताइश है। पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है, ये जारी रहने चाहिए। ये तलबा इस मुल्क और शहर का मुस्तक़बिल हैं। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी दौरा किया। सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सलमान इकबाल की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें शील्ड भी पेश की। सोने की कीमत में 7,800 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपए कमी के बाद 2,06,533 रुपए का हो गया। हैदराबाद के इलाके घुम्मनाबाद में लड़की से मुबैना इज्तमाई ज्यादती के 2 मुल्जमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अदालत से मुल्जमान का 2 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है।
पबजी गेम में झगड़ा, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। अटक में 13 साल के अब्दुल वहाब ने 20 साल के अशर को मार दिया। डीपीओ का कहना है दोनों का गेम के दौरान झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने छुरियों के वार से कत्ल करने का इतराफ कर लिया। कसूर के फूल नगर में शौहर ने रकम न देने पर बीवी की नाक और कान काट दिए। पुलिस ने शौहर लतीफ समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाक़े में मुलव्वस नंद की गिरफ्तारी के लिए छापे। जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भाई ने बयान दिया है कि बहनोई ने कमेटी की रकम मांगी, इनकार। डीपीओ डीआई खान ने कस्टम्स के अमले को सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत कर दी। फील्ड स्टाफ के इलाके में रोजाना गश्त करने से गुरेज की हिदायत। खत में लिखा कस्टम्स एहलकार रूटीन की चेकिंग पुलिस चौकी के करीब करें। स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। लेस्को इंतजामिया 3 माह में मरहलावार ओवर बिलिंग खत्म करेगी। ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम खराब कनेक्शन के मीटर तब्दील होंगे। लेस्को और एफआईए के दरमियान मामला तय पा गया। हुकाम का कहना है एफआईए लेस्को के दफातर पर छापे नहीं मारेगी। शिकायत की सूरत में चीफ लेस्को को खत लिखा जाएगा। रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी बदस्तूर जारी। शुमाली गजा में रिहायशी आबादियों पर इसराइली तैयारों की बमबारी। नसीरात कैंप पर हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा इसराइल पर पाबंदी लगाने वाले फिर सोच लें, हमारी फौजें दिफा में पीछे नहीं हटेंगी। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका का कहना है इसराइली आर्मी यूनिट पर पाबंदियां लगाने का फैसला नहीं किया। गजा पर इसराइली जारहियत को 200 दिन मुकम्मल। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने वीडियो पैगाम में कहा गजा से मज़ाहमती धड़ों को ख़त्म करने का इसराइली दावा झूठा है। इसराइल दलदल में फंस चुका, इसे गजा में सवाए शर्मिंदगी और शिकस्त के कुछ नहीं मिलेगा। हमारी मज़ाहमत पहाड़ों की तरह मजबूत है। जब तक हमारी सरजमीन पर काबिज़ इसराइल मौजूद है मज़ाहमत जारी रहेगी। गजा पर बारूद की बारिश जारी। 24 घंटे में 32 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,183 हो गई। चोरों की दीदा दलेरी। बैंक से एटीएम उखाड़ कर ले गए। बर्तानिया में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात। चोरों ने मिनटों में चोरी के लिफ्टर से मशीन उखाड़ी, मिनी ट्रक में रखकर रफू चक्कर हो गए। बर्तानिया में तारकीने वतन की किश्ती डूब गई। बच्चे समेत 5 अफराद हलाक, दर्जनों को बचा लिया गया। छोटी सी किश्ती में 110 अफराद सवार थे। मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा। हादसा बर्तानिया आने वाले तारकीने वतन को रोकने का बिल मंजूर होने के कुछ देर बाद ही पेश आया। मलेशियन रॉयल नेवी के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर तबाह हो गए। 10 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर मशक के दौरान आपस में टकराए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के लाहौर में डेरे आज प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 जुमेरात को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों में अब तक दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीता। 1 मैच बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेंस टीम की शानदार बैटिंग। मेहमान कप्तान की शानदार बैटिंग। सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने इज्जत दी मुझे। बहुत खुशी हुई है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान से निकल के फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात। सलमान खान अगर आप उठाए, हालांकि वो इंडियन वो सपोर्ट करने आया था, लेकिन उसने मेरी जो है फाइट सारे मेरे फाइट्स भी देखी थी और मुझे उसने सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। भारतीय फाइटर को चित करने वाले शाहजेब रंग कहते हैं, रमजान में तैयारी की थी, पूरा एतमाद था जल्द ही मैच जीत जाऊंगा। अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियन बनना है। यूएई इवेंट में पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतूंगा। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में लीड्स यूनाइटेड की शानदार कामयाबी, मिडलस्ब्रो को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग ला लिगा में सवेला ने मालोर्का को 2-1 से शिकस्त देकर फतूहात की हैट्रिक कर ली। जिंदगी भर चेहरा छुपाकर नाम कमाया मारूफ फोटोग्राफर कमांचर बलोच ने बलूचिस्तान की खूबसूरती, मसाइल, महरूमियों और परेशानियों में घिरे लोगों को दुनिया को दिखाया। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिंदगी को अलविदा कहने वाले कमांचर ने बलूचिस्तान के नौजवानों को मुतासर किया। और थरी खवातीन का रिवायती रंग बरंगा लिबास, महंगाई की नजर होने का खदशा। कुछ थरी खानदानों ने कुर्ता और घाघरा का लिबास तर्क करना शुरू कर दिया। इन घरानों का कहना है कि सिलाई बहुत महंगी हो गई, कपड़ा भी ज्यादा लगता है।